खबर सुमेरपुर से है, जहां पाली लोकसभा क्षेत्र के सांसद पीपी चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात कर पाली लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान दोनों ने पाली से दिल्ली के लिए रात्रिकालीन सीधा रेल सेवा, बिलाड़ा रासनई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाना, हरिपुर, सोमेसर, मोरीबेड़ा, तिंदरी एवं पीपाड़ रोड स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग प्रमुखता से रखी। इस अवसर पर हाल ही में जवाई बांध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुमेरपुर जवाई बांध किए जाने के निर्णय के लिए मदन राठौड़ ने क्षेत्रवासियों की ओर से रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। रेल मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक विचार करते हुए आश्वस्त किया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद जोशी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। अरविंद, क्या कुछ जानकारी इस शिष्टाचार मुलाकात को लेकर? पाली सांसद पीपी चौधरी और राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर पाली जिले की जो रेल सुविधा है उनको लेकर विस्तार से चर्चा की और मुख्य बात उन्होंने जवाई बांध का नाम सुमेरपुर जवाई बांध करने पर आभार भी व्यक्त किया है सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने। लेकिन लगातार ये मांग उठ रही थी कि जवाई बांध का नाम परिवर्तन करने को लेकर उसको सुमेरपुर जवाई बांध करने पर उनका आभार और क्षेत्रवासियों की तरफ से आभार व्यक्त किया है। और पाली जिले में रात्रि में जो रेल सेवा दिल्ली के लिए तैयार नहीं होने के कारण उनकी भी उन्होंने मांग की है कि यहाँ से रात्रि की सेवा दिल्ली के लिए की जाए। और पाली जिले के विधानसभा क्षेत्रों में कई जगह रेल ठहराव को लेकर भी उन्होंने मांग की है और उनकी मुलाकात एक रेलवे को पाली जिले में कैसे सुविधा मिले, कई जगह ट्रेन ठहराव का लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लंबी दूरी की ट्रेन का रुकाव नहीं हो रहा है, उसको लेकर भी लगातार क्षेत्रवासी एवं जनप्रतिनिधि मांग कर रहे, तो उसकी समस्या भी विस्तार से वहां चर्चा की गई है। और हमारे साथ फोन लाइन पे सांसद पीपी चौधरी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। धन्यवाद आपका। सर, जो ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, चाहे वो जवाई बांध को लेकर हो, नाम चेंज को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कुछ रेल सेवाओं का विस्तार का मामला है जो पाली लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न जो मामले थे वो मामले उनके सामने लाए गए और जो काम उन्होंने किया आज तक उसके लिए हमने दोनों ने धन्यवाद दिया उनको कि पाली लोकसभा क्षेत्र में बहुत ट्रेनों का ठहराव हुआ, नई ट्रेनें भी हुई और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बना है और बन रहा है। इसके लिए भी उनका आभार जताया। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और उसके अलावा जो हमारे कुछ ट्रेन के और कुछ ठहराव रह गए थे उनके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की और बिलाड़ा से रात तक नई लेन लाइन का उसका भी रिक्वेस्ट किया और पाली से एक अलग से नई ट्रेन दिल्ली तक के लिए चले रात को, शाम को, जो सुबह पहुंच जाए तो यात्रियों को यहाँ पर भी सुविधा मिल सके, क्योंकि पाली वालों को या तो जोधपुर जाना पड़ता है या मारवाड़ जंक्शन से ट्रेन लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके संज्ञान में लाए, बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रिस्पॉन्स दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से आज तक काम हुआ है पाली लोकसभा क्षेत्र में, मेरा मानना 90% से ज्यादा रेलवे का काम जो पाली लोकसभा क्षेत्र में हुआ है और ऐतिहासिक हुआ है। और ऐसा हुआ है कि आने वाले टाइम में जो भी ये एरिया है वो रेल लाइन की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से बहुत ही आगे बढ़ेगा और इसके साथ में फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, दोनों मिला के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर दोनों जो है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो रोहित में आ रहा है, दोनों की वजह से पाली लोकसभा क्षेत्र का बहुत विकास होगा आने वाले समय में। और सर, जो अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल का जो बजट आया उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सेंट्रल का बजट है, ये बेस है जो कि 2047 को ध्यान में रख करके किया है। आज तक हमारे बजट आते थे, एक साल को सोचते थे हम।
अब जो है लंबी सोच रखी गई है, क्योंकि हम 70 साल तक हमारे जो बजट आ रहे थे विकसित भारत को सोच करके बजट को नहीं दे करके हम लोक लुभावने बजट देते थे, उससे देश को नुकसान होता था। अब जो है ये बजट जो है मैन्युफैक्चरिंग पे बेस है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से जीडीपी में भी फायदा होगा। एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे हमारे सेमीकंडक्टर का मामला हो, उसमें भी जो है रोजगार आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी जोर दिया जा रहा है। तो ये बजट हम कह सकते हैं कि 2050 को ध्यान में रख करके किया गया है, जिससे कि 2047 में भारत विकसित बन सके। यानी कि तो इस सर तरह का लॉन्ग बजट टर्म है बजट और इसे इस कहा बजट- जाए, हाँ जी, इसे लॉन्ग टर्म बजट कहा जाए। लॉन्ग टर्म बजट बिना भारत विकसित भारत नहीं कहा जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि भारत विकसित बने तो हमें लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को और एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी को, इन सारे सेक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और आम आदमी जो है आने वाले समय में खुशहाल होगा। और दूसरी ओर सर जैसा कि आपने बजट को लेकर कहा कि 2047-2050 को, तो 2050 के विजन को लेकर ये बजट लाया गया है, हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन दूसरी ओर सर तमाम जो विपक्ष है वो लगातार इससे नाखुश नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है, वो अगर मान लो हमारे साथ हो जाएंगे तो फिर बात ही क्या। विपक्ष का काम हमेशा डिस्ट्रक्टिव रहता है। ऐसे विपक्ष का जो खास करके इंडी अलायंस जो है, उनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर की है। कभी भी उन्होंने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की। ये नहीं कि अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इस तरह का अगर ये काम करते तो जनता भी उनके साथ होती है। इसीलिए जनता उनसे दूर होती जा रही है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी है वो डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी है। वो देश हित में नहीं है, वो अपनी पार्टी का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो पार्टी का ध्यान रखता है वो जनता उसका ध्यान नहीं रखती है। जनता उसी का ही ध्यान रखती है जो देश का ध्यान रखता है। सर एक आखिरी सवाल और रहेगा कि अभी बीते दिन देखिए राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही लगातार जारी है। कल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक चीज कही कि राजस्थान को जो केंद्र का बजट आया, राजस्थान को कुछ नहीं मिला। अब जो राजस्थान की जनता है उन्हें आने वाले बजट से उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ तो राजस्थान के लिए अच्छा होगा, आमजन के लिए। देखिए, कांग्रेस की मेंटेलिटी की वजह से और कांग्रेस ने जो आज तक बजट दिए हैं देश को, उसकी वजह से देश जो है वो विकसित भारत नहीं बन सका। और विकसित भारत देश को पहले बन जाना चाहिए था। अगर कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव राजनीति करती और अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस और टेक्नोलॉजी बेस और एजुकेशन बेस अगर बजट देती और लॉन्ग टर्म बजट देती तो आज देश को ये प्रॉब्लम नहीं आती और देश बहुत पहले विकसित भारत बन गया होता। तो लेकिन कांग्रेस की सोच जो है वो बहुत नैरो है और बहुत दूरगामी नहीं है। देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक दूरगामी सोच नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वो दूरदृष्टि का विजन है और यही कारण है कि आज पिछले 11 सालों में देखें तो भारत का विश्व मानचित्र पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एज ए लीडरशिप के रूप में और एज ए देश का नाम के रूप में नाम उनका बढ़ाया है। और हमें ये गर्व से कहना चाहिए कि आज हम गर्व कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका का सामने हो, चाहे चाइना हो और चाहे कोई भी देश हो, लेकिन चाहे यूरोप हो, जो आज यूरोप यूनियन के साथ में जो ट्रीटी हुई है वो अपने आप में मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहलाती है। पूरा विश्व जो चौकन्ना रह गया कि भी मोदी जी के लीडरशिप में ये जो काम हुआ है ऐतिहासिक हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए समाचार प्लस के साथ। और संवाददाता अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पे। अरविंद, सांसद पीपी चौधरी जी ने पूरी जानकारी दी, चाहे वो केंद्र के बजट को लेकर हो या फिर आने वाले जो राजस्थान का बजट है और इस मुलाकात को लेकर। बिल्कुल, राजस्थान के लिए भी इस बजट में जो सौगातें मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा एक हमारा सवाल था पीपी साहब से, लेकिन उनसे बातें हो पाई। लेकिन फालना से जालोर के लिए रेल बजट का कब से ये प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, कई वर्षों से। कई बार क्षेत्रवासियों ने मांग भी की, लेकिन उसको ठंड के बस्ते में लेकर चले गए। उसको लेकर भी उनसे सवाल करना था, लेकिन बात नहीं हो पाई है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए खबर के माध्यम से वो ध्यान लाएंगे कि इस बजट को भी जल्दी से जल्दी पास करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने।